बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इसके अलावा नीतीश कुमार के बेटे ने भी शपथ ली। लेकिन इस दौरान एक नाम और ज्यादा चर्चा में रहा और ये नाम है मंगल पांडे का। जी हां, मंगल पांडे, जिनको लेकर के ये कहा जाता है कि बीजेपी के वो कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मणों का चेहरा है और लंबे समय से संगठन के भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मंगल पांडे का नाम क्यों कट गया? इस बार मंत्रिमंडल में उन्हें जगह क्यों नहीं मिली? इस बात की चर्चा हर ओर हो रही है। उनके अलावा संजय जायसवाल, जनक राम, प्रमोद कुमार और शहनवाज हुसैन जैसे लोग भी बाहर रहे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मंगल पांडे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए जी जान लगा दी और महीनों तक वहां रहे और संगठन को मजबूत करते रहे, उन्हें आखिरकार इतना सब कुछ क्यों झेलना पड़ रहा है? बीजेपी के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह क्यों नहीं मिली? क्यों आखिर बिहार में उनका हलवा मिसिंग रहा? मंगल पांडे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विस्तार के लिए कई बार वहां पर काम कर चुके हैं और प्रभारी भी रह चुके हैं। उन्होंने वहां पार्टी का बूथ स्तर पर नेटवर्क तैयार करना, कैडर को मजबूत करने जैसे तमाम अहम भूमिकाएं निभाई। लेकिन बिहार में लौटे तो यहां पर उनके हाथ खाली रहे। बिहार में उन्हें हमेशा बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता रहा। लेकिन इस विस्तार में अनुभवी नेताओं को साइडलाइन करके नए चेहरों को तरजीह दी गई है, जबकि मंगल पांडे जैसे बड़े नेता के पास स्वास्थ्य विभाग भी रहा है। लेकिन इस फैसले के पीछे मुख्य वजह क्या है, जरा उस पर बात करते हैं। दरअसल मंगल पांडे के ऊपर तमाम आरोप है। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पार्टी अब ओबीसी, ईबीसी, निषाद, कुशवाहा और युवा चेहरों पर फोकस करना चाहती है। ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को जानबूझकर सीमित रखने की रणनीति नजर आ रही है। इसके अलावा कई नए चेहरे परिवार आधारित हैं, ऐसे में उन्हें भी मौका नहीं दिया गया है। लेकिन उन्हें भविष्य का निवेश माना जा रहा है, यानी आने वाले समय में हो सकता है मौका मिले। लेकिन फिलहाल परिवार वाले चेहरों को ज़्यादा तवज्जो मिली है। इसके अलावा बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले तमाम जानकारों का ये मानना है कि ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं है, बल्कि साल 2029 और उसके बाद की तैयारी। बीजेपी बिहार में दूसरी और तीसरी पंक्ति का नेतृत्व भी तैयार कर रही, इसीलिए युवाओं को ऊपर ले रही है और वरिष्ठ नेताओं को धीरे धीरे सक्रिय सत्ता से दूर करके संगठन या फिर चुनावी भूमिकाओं में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि भविष्य में नेतृत्व संघर्ष ना हो। संकेत साफ है कि बीजेपी अब सिर्फ वरिष्ठता या पुराने कद पर नहीं चलना चाहती, ना ही पुराना चेहरा देख करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहती। उसने अपनी नई प्राथमिकताएं तय कर ली। जातीय, सामाजिक और तमाम संतुलन साधने के लिए नई चेहरों और प्रभावशाली परिवारों को साधना सबसे आगे हो गया है। हालांकि बिहार में मंगल पांडे जैसे संगठन के मजबूत स्तंभ को बिहार का हलवा न मिलना सहज संयोग नहीं, बल्कि बदलती राजनीति पटकथा का एक हिस्सा भी है। अब देखना होगा कि पार्टी उन्हें कोई नई भूमिका देती है या सचमुच में बिहार बीजेपी में नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसमें मंगल पांडे का कोई रोल नहीं है। मंगल पांडे का नाम कटना केवल एक नेता का बाहर जाना नहीं है, ये भी माना जा रहा है कि ये बीजेपी के भीतर बदलती प्राथमिकताओं और सामाजिक समीकरणों को साधने की एक कोशिश है। एक नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग भी है, यानी बंगाल में संगठन खड़ा करके भले ही उन्होंने बड़ा काम किया हो, लेकिन बिहार में हलवा उनके हाथ से छिन जाना बड़ी बात है। और ये हलवा छिनने के बाद क्या मंगल पांडे ऐसे ही बैठे रहेंगे या फिर नई भूमिकाओं की ओर बढ़ेंगे? और उन्हें क्या पार्टी ने कुछ नई भूमिका के लिए तैयार कर रखा है या फिर उनके लिए कोई नई जिम्मेदारी तय कर रखी है? ये देखने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, बिहार में मंगल पांडे का पत्ता क्यों कटा? खुलकर रखें अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। ये है स्टेट मिरर।